चित्तौड़ पहुंच गया। महाराणा उदय सिंह ने अपने प्रधान सेनापति जयमल तथा अन्य सामंतों को बुलाकर विचार विमर्श किया। उदय सिंह ने कहा, मैं सूर्योदय होते ही शत्रु सेना को नष्ट कर दूंगा। राणा युद्ध के लिए तैयार हो गए और मुगलों से लोहा लेने को चल दिए, लेकिन पीछे से जयमल मेड़तिया राणा को पुकार देते हुए चरणों में जाकर हताश होकर बोला कि महाराज आप युद्ध करने मत जाइए। उसने कारण बताते हुए बोला कि मुगलों के पास 40,000 सैनिक है और हमारे पास मात्र 8,000 सैनिक है। उसने राणा उदय सिंह को हताश मुंह से समझाते हुए कहा कि बात कायरता वाली नहीं है। बात यह है कि अगर आपको धोखे से भी युद्ध में मुगलों ने आपको बंदी बना लिए तो सारी सेना तीतर बीतर हो जाएगी और भविष्य में शासन करने के लिए अभी प्रताप भी छोटे हैं और चित्तौड़ पर उत्तराधिकार का संकट आ जाएगा। जयमल, पन्ना, ईश्वरदास आदि सामंतों ने आग्रह किया कि हम सबके शहीद होने पर भी आप जीवित रहे तो फिर भी सेना एकत्रित कर सकते हैं और मेवाड़ को बचा सकते हैं। चित्तौड़ की दीवारों को जब घेराबंदी ने जकड़ लिया तब जयमल मेड़तिया ने झुके हुए स्वर में महाराणा से कहा, अब आपको पीछे के द्वार से निकल जाना चाहिए महाराज। ये रणभूमि अब मेरी जिम्मेदारी है। राणा उदय सिंह ने किले की चाबियां यानी चित्तौड़ की समस्त जिम्मेदारी जयमल को सौंप दी और 8,000 वीर राजपूत योद्धाओं को युद्ध के लिए नियुक्त कर दिया गया। चित्तौड़ की भलाई के लिए राणा ने अंतिम बार किले की ओर देखा और पहाड़ी रास्तों से होते हुए कुंभलगढ़ के सुरक्षित महलों की ओर प्रस्थान किया। अब किले का भार था जयमल के कंधों पर और पहला काम उन्होंने किया एक गुप्त संदेश भेजने का शिवपुरी अपने भतीजे कल्लाजी राठौड़ तक। और इधर शिवपुरी में कल्लाजी राठौड़ अभी तोरण मारने के लिए कदम ही बढ़ा रहे थे कि तभी युद्ध के नगाड़े गूंज उठे। एक सैनिक धूल उड़ाता हुआ वहां आ पहुंचा, हाथ में संदेश पत्र और मुख पर भय की रेखाएं। महाराज, बादशाह अकबर की विशाल असुरी सेना ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया है और यह है जयमल मेड़तिया का संदेश। कल्लाजी ने कांपते हाथों से पत्र खोला। कल्ला, मातृभूमि का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। पत्र पढ़ते ही राठौड़ की आंखें अंगार हो उठी और कल्लाजी राठौड़ ने तुरंत युद्ध में जाने का निर्णय लिया और अपनी नवविवाहित पत्नी कृष्णा कंवरी चौहान की आंखों से बहती अश्रुधारा देख कल्लाजी राठौड़ ने उनको वचन दिया कि युद्ध में चाहे जो भी हो मैं आपके पास जरूर लौटूंगा। वचन देकर कल्लाजी राठौड़ रनेला से निकल पड़े और सीधा चित्तौड़ आ पहुंचे। विकट योद्धों के अनुभवी जयमल ने खाद्य पदार्थों व शस्त्रों का संग्रह कर युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। उधर अकबर ने चित्तौड़ के स्मारक महत्व की जानकारियां इकट्ठा कर अपनी रणनीति तैयार कर चित्तौड़ दुर्ग को विशाल सेना के साथ घेर लिया और दुर्ग के पहाड़ में नीचे सुरंगें खोदी जाने लगी ताकि उनमें बारूद भरकर विस्फोट कर दुर्ग के परकोटे उड़ाए जा सके। इधर चित्तौड़ में जयमल पत्ता अपने समय का माना हुआ योद्धा था। उसके हृदय में उत्साह व देश के लिए उत्सर्ग होने की पावन भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने अपने सभी साथियों तथा सरदारों को एकत्रित कर प्रेरणास्पद संदेश देते हुए कहा, वीर सरदारों, ये समय हमारी परीक्षा का है। मातृभूमि पर आपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं। यवनों के अनावश्यक रूप से हौसले बढ़ रहे हैं। वे लोग जोश में अपने होश हवाश भी भूल गए हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में हमें विवेक से काम लेना है, एकता के सूत्र में बंधना है। मुझे आप लोगों की शक्ति व रणकौशल पर पूर्ण विश्वास है। हम दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि यवनों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उनको बता देंगे कि चित्तौड़ की ओर आंखें करने का क्या परिणाम होता है तथा चट्टानों से टकराने का क्या अंजाम होता है। हर हर महादेव के साथ सभा विसर्जित हुई। भादों के काले बादलों